नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में जो सियासी खबरें हैं, सबसे पहले आपको टुडे बिहार न्यूज दिखा रहा है बिहार में किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हुए थे। हमने आपको टुडे बिहार न्यूज पर दिखाया और अब बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया है। तमाम जो पार्टियां हैं अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में भेज रही है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी दलों ने अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और सबसे सटीक जानकारी, सबसे पहले जानकारी आपको टुडे बिहार न्यूज ही दे रहा है कि बिहार में कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और चुनावी चर्चा हम आपको सबसे सटीक दिखा रहे हैं और तमाम खबरों पर मुहर भी लगे। टुडे बिहार न्यूज ने 2 सप्ताह पहले दिखाया था कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। हमने सबसे पहले दिखाया कि महागठबंधन बाहर मुकेश सहनी भी हो सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं, और हुआ भी यही। हमने दिखाया सबसे पहले कि कन्हैया कुमार एंट्री मार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में, और अब तो सीटें मिल गई है, कैंडिडेट्स उतारे हैं कन्हैया कुमार की पार्टी ने। चर्चा टुडे बिहार न्यूज पर हम कर रहे हैं जो सबसे सटीक, जो सबसे पहले हम पहुंचा सकें। देखिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल चर्चा बिहार के महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा जब हम करते हैं तो पहचान कई तरह के आते हैं। एक क्रिकेटर के रूप में भी तेजस्वी यादव की पहचान होती है, एक राजनेता के रूप में भी पहचान होती है, और सबसे बड़ा पहचान कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के वे बेटे हैं और राबड़ी देवी के बेटे हैं। राबड़ी देवी जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, छोटे बेटे हैं। क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं और तेजस्वी यादव इस बार भी चुनावी दंगल में कूदने को तैयार हैं, रणनीति तैयार कर लिया है। अभी तेजस्वी यादव टिकट दे रहे हैं कैंडिडेट्स को, किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा इसकी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव को लेकर खबरें दिखाने जा रहे हैं और उनके विधानसभा सीट राघोपुर से जुड़ा हुआ है। खबर में दिखाएंगे तेजस्वी यादव किससे टक्कर लेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं फिलहाल बिहार में। 2020 में सरकार बनती है महागठबंधन की तो बिहार के सीएम बनेंगे, और तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो बिहार के इतिहास में सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी बिहार के किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो टिकट फाइनल हो गया है तेजस्वी यादव का राघोपुर से, उसी राघोपुर विधानसभा सीट से जहां से लालू यादव भी चुनाव लड़े और जीते, उसी विधानसभा सीट से जहां से चुनाव लड़कर राबड़ी देवी भी जीती, उसी विधानसभा सीट से जहां से 2015 में चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव ने बदला लिया अपने मां के हार का और बिहार के नेता प्रतिपक्ष बने। उससे पहले वे बिहार के डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो गए और जब तेजस्वी यादव 2020 के सियासी रण में कूदने को तैयार हैं तो पूरे बिहार की निगाहें हैं कि बिहार के सबसे बड़ा दल विधायकों के हैसियत से आरजेडी के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव कहां से लड़ेंगे। सबसे पहले आपको टुडे बिहार न्यूज ने बताया था तेजस्वी यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं तेजस्वी यादव वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से वे सिटिंग एमएलए हैं, यानी कि वैशाली का राघोपुर। बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले, माफी चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली से, ताल ठोकेंगे। 2015 में भी महागठबंधन में कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव नेतृत्व जरूर कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, सरकार बनी थी और डील भी वैसा ही हुआ था। यानी कि जो डील हुआ वो डील फाइनल हुआ। तेजस्वी यादव ने जनता से जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, उन वादों को पूरे करने का दौर शुरू किया, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई।
2020 में तेजस्वी यादव उसी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को टक्कर कौन देगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट इस बार तैयार हैं। वही बीजेपी का कैंडिडेट 2005 के चुनाव में जेडीयू से चुनाव लड़ा, 2010 में जेडीयू से चुनाव लड़े, लेकिन 2015 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और उन्हें हार मिली। 2005 में भी हार मिली थी। 2010 में चुनाव जीत गए थे, उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। नाम बता देते हैं आपको, नाम है उनका सतीश कुमार राय। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। सतीश राय फरियाने को तैयार हैं तेजस्वी यादव से। देखिए, सतीश राय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सतीश राय कौन है? सतीश राय जेडीयू के भी नेता रहे हैं और बीजेपी के भी नेता रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, देखिए 2015 की ये रिपोर्ट कार्ड है जो 5 टॉप कैंडिडेट थे राघोपुर विधानसभा सीट से। पहले नंबर पे तेजस्वी यादव हैं जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। 97,236 वोटें मिली थी, यानी कि 49.15% वोट तेजस्वी यादव को मिला था। सतीश कुमार राय को 68,503 वोटें मिली थी, यानी कि 36.9% वोट मिले थे। बीजेपी से चुनाव लड़े थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के राकेश तीसरे नंबर पे रहे थे। और बात अगर करें जेडीआर की, तो जेडीआर से रिजवानुल चौथे स्थान पे रहे थे। वहीं सीपीआई एमएल ने भी इस सीट से चुनाव लड़ा था, रामबाबू को टिकट मिली थी और 5वें स्थान पे रहे थे। तेजस्वी यादव 22,733 वोट से जीत गए थे, यानी कि 12.25% वोट से यहाँ से जीते थे। दूसरे स्थान पे कैंडिडेट माफ़ी चाहता हूँ बीजेपी के थे। देखिए, सतीश कुमार राय चुनाव 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़े, जेडीयू के टिकट से लड़े। तब राबड़ी देवी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कि अक्टूबर में हुए थे, बाई इलेक्शन कह सकते हैं उसे, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने पछाड़ दिया था सतीश कुमार राय को। नीतीश कुमार ने टिकट देकर सतीश कुमार राय को चुनावी मैदान में उतारा था। दोबारा सतीश कुमार राय को जेडीयू ने ही चुनावी मैदान में उतारा 2010 में। 2010 में चुनाव लड़ने वाले सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हरा दिया था। राबड़ी देवी यहां से हार गई, लेकिन 2015 में भी ये सीट आरजेडी ने लिया और तेजस्वी यादव को चुनावी मैदान में उतारा। तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरे और सतीश कुमार राय को हरा दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीटें अपने खाते में ली है। सतीश कुमार राय को टिकट दिया है और तेजस्वी यादव से सीधे मुकाबला करने के लिए सतीश कुमार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वाजिब है, जब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सतीश राय ने टिकट लेकर चुनाव लड़ी थी बीजेपी से, तो 2020 में भी बीजेपी भरोसा उन्हीं पे जताएगी। सतीश कुमार राय को लेकर एक बातें कही जाती है कि टिकट नहीं मिला तो दल बदल लिया, और दल बदला तब जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार हो गए। यानी कि टिकट की दावेदारी करने वाले सतीश कुमार राय ने जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी का दामन थाम लिया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे जेडीयू में थे, लेकिन तब बीजेपी में हो गए, और जब बीजेपी में हो गए तब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। हैसियत नीतीश कुमार ने दिखाई थी क्योंकि राबड़ी देवी को हराया था, और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक आपको बताते हैं, जब हमने वहाँ सर्वे किया राघोपुर में, तो वहाँ का ओपिनियन क्या कहता है, पब्लिक का मूड क्या कहता है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तेजस्वी यादव के पक्ष में इस बार 52% लोग हैं। 52% लोगों ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से यहाँ से जिताने का फैसला लिया है। वहीं बात अगर हम करें, जो दूसरी पार्टी वहाँ से लड़ रही है बीजेपी के कैंडिडेट्स को वहाँ से लोगों की जो दिलचस्पी है वो 38% है। तो कहीं ना कहीं जो दो कैंडिडेट हैं, जो मुख्य दल हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में दिखा रहे हैं, 52% लोग
तेजस्वी के साथ हैं, वहीं बीजेपी के साथ 38% लोग हैं, और जो बाकी की वोटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। वहाँ से जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उसे भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। देखिए, ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, ये जो परसेंटेज दर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि तब सीपीआई ने भी चुनाव लड़ा और सीपीआई एमएल ने, और यहाँ से राघोपुर से समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार सब एक साथ हैं, समाजवादी पार्टी भी एक साथ है और सीपीआई सीपीएमएल भी एक साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन में है। तो जो सर्वे कहता है, जो वहाँ के वोटर्स का मूड बताता है, वो साफ तौर पे है कि तेजस्वी यादव जीत सकते हैं। जीत को लेकर सर्वे सामने आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बढ़त मिलेगी और वहाँ से तेजस्वी यादव एक बार फिर से जीतेंगे। देखना होगा तेजस्वी यादव राघोपुर के गढ़ में किस तरीके से अपना दबदबा कायम रखते हैं, एक बार फिर से चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।